नमस्कार जी, मैं मंजू। हमारे जहाँ झांसी में जो कल का मॉनसून आ चुका है और कल रुक रुक के 3 बारी बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई और बहुत कम भी नहीं हुई, ऐसे आई तो ठीक ठाक ही आई बारिश। और आज खैर बारिश तो नहीं हो रही है, पर बीच बीच में जैसे मौसम बन रहा है, बीच में धूप तेज हो जा रही है और बीच में थोड़ी हल्की हो जा रही है, बीच में बदली आ जा रही है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो इस टाइम आपने मॉनसून में क्या क्या काम करने हैं, मैं आपको ये शेयर करूं। तो जो मेरे बहन भाई पुराने मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते ही हैं कि अब मॉनसून के टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए। जो प्लांट लवर्स हैं तो उनको मॉनसून का स्पेशली इंतज़ार रहता है। तो मॉनसून एक ऐसा ये मौसम है, बरसाती मौसम ऐसा ये रहता है कि इसमें खूब सारे हमारे प्लांट्स फ्री के तैयार हो जाते हैं। आप कहीं भी किसी के घर कोई प्लांट्स देखते हैं तो आपके मन में है कि हमें कटिंग्स वो तैयार करनी है, तो वहाँ कटिंग्स ला सकते हैं। जब आपके अपने घर में ही कोई पौधे आप चाहते हैं कि हमें खूब सारे तैयार करने हैं तो कब करें, तो मॉनसून का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। और उसके बाद वाला जो प्लांट्स तैयार करने का टाइम रहता है वो स्प्रिंग होता है। तो वैसे तो कई सारे पौधे पूरा साल भर ही तैयार हो जाते हैं। भरपूर गर्मियों में मैंने कोलियस वगैरह आपको दिखाए थे, तो कोलियस मैंने तैयार करके दिखाए थे और वो हो जाते हैं। तो थोड़ी जो बहुत ज़्यादा हार्डवुड होती है उनको तैयार करना भरपूर गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। केयर की जाए अगर तो वो भी तैयार हो जाते हैं। वो भी मैंने कई बारी वीडियोस जो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और आज मैं बताऊंगी कि क्या क्या आपको काम करने हैं। एक तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं तो इनको क्रोटोन वगैरह कई रंगों में कई तरह के होते हैं, तो आप चाहते हैं कि इनकी कटिंग तैयार करना और पौधा आपका बुशी भी हो जाए। कटिंग करने से कई सारे ब्रांचेस निकल आती हैं, उससे प्लांट जो बुशी हो जाता है। जहाँ शेप सही देना चाहते हैं तो शेप सही के लिए जो कटिंग होती है उससे नए प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो इन जैसे पौधों की कटिंग तैयार होने में ज़्यादातर टाइम 3 हफ्ते या 1 महीना लग जाता है। तो इतना 3 महीने में रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और कई बार दूसरे हफ्ते में भी बरसात खूब अच्छी हो रही हो तो दूसरे हफ्ते में भी थोड़ी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छी रूट्स मतलब 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से आप पौधे की शेप के लिए कटिंग ले सकते हैं और उन्हें आप जो घना भी कर सकते हैं अपने मनपसंद तरीके से और पौधों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो तीसरी बात यह है कि जैसे आपके किसी पॉट में खूब सारे पौधे निकले हैं और उन्हें आप अलग अलग करना चाहते हैं, तो डिवीज़न से किस तरह से इस टाइम जो बहुत बढ़िया मौसम है, ज़रूरी नहीं कि जो रूट वॉल बंधा हुआ हो तो तभी किसी भी मौसम में हमारे प्लांट्स जो चल जाते हैं तब लगाओ। तो अभी आप पौधों को खींच के रूट्स अलग निकाल के इनको लगाओ तो इस मौसम में ईज़िली कई सारे जो ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं गमले में। तो अलग अलग गमलों में आप ये डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं। तो ये अरेंथियमम के जो मैंने ये गर्मियों में भरपूर गर्मियों में ये पौधे तैयार किए थे, तो इनके तो सॉफ्ट वुड होती है, ज़्यादा नहीं होती। जो पुराने होते हैं थोड़ी सी सेमी हार्ड वुड होती है, तो ये तो इजीली तैयार हो जाते हैं। और बरसात के टाइम, इस टाइम मानसून में तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और कई रंगों में ये पाए जाते हैं। तो आप एक पॉट में रंग बिरंगे लगाना चाहते हैं तो अलग अलग कलर की इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो ये एक जो पॉट में आपके कई रंगों के तैयार हो जाएंगे और डायरेक्टली इनकी हैच भी तैयार कर सकते हैं। पर छाया वाली बहुत ज़्यादा धूप तेज हो तो वहाँ पे चल जाते हैं फूल, तो इनके निकलते हैं। पर गर्मियों में फिर खूब केयर चाहिए होती है, पानी खूब चाहिए होता है इन्हें। तो थोड़ी आधे दिन की धूप आए तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं और फिर फूल भी आते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में इन्हें आपने छाया में रखा है तब तो ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, पानी ही देना पड़ता है। पर छाया वाली जगह में ही अगर लगाते हैं, लग तो जाते हैं, फिर इनके कलर जो हैं वो निखर के नहीं आते और ना ही इन पे फ्लावर्स आते हैं। गर्मियों में लू से जो हमारे ये चाइनीज़ एवरग्रीन जो कई नामों से जाने जाते हैं, ये तो पत्ते इसके जो ख़राब हो गए थे तो अभी इसकी कटिंग आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये भी कई सारे इनमें शेड्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फूलों वाले पौधे आप नहीं भी लगाओ तो इन्हें आप
ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से बोलने का मतलब आप फ्रूट्स के पौधों की कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे लेमन वगैरह तैयार करना चाहते हैं, उनकी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो इस टाइम आप आराम से लगा सकते हैं और आपका 1 महीना पूरा कटिंग तैयार होने में आराम से लग जाएगा। ये जैसे क्रोटोन के मेरे भरपूर गर्मी में पत्ते ये जल गए थे, तो मैं ये पत्तियाँ अभी इनकी हटा दूँगी। तो इनके आप पत्ते भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये फिर एनर्जी लेते रहते हैं और पौधे को अच्छे से बड़ा नहीं होने देते हैं। तो इनको हटा दीजिए, ये पुराने पत्ते हटा दीजिए। ये काम भी आप अभी कर सकते हैं। तो ये काम हो गया। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत मेरा अरेंथियम का पौधा, तो मैंने क्या किया कि गर्मियों में ही अभी जो मानसून तो आया नहीं था, इसकी कटिंग कर दी थी। तो खूब ऐसे बड़ा जैसा हो गया था, तो कटिंग कर दी थी और ऊपर मैंने छाया में इसको रख दिया था, तो आज ही निकाला है। तो ये देखिए, अगर धूप नहीं मिलती है तो इस तरह से ये लैगी हो जाते हैं। तो इन्हें थोड़ी धूप भी ज़रूरी चाहिए होती है और फिर पत्तों का कलर भी इसका निखर के आता है। ये इस कलर के, ग्रीन कलर के नहीं है, येलो में इसकी जो पत्ती है मैं दिखाती हूँ। कोई पुराना पौधा है तो इस तरह से रखना है। तो ये सब कटिंग कर दी थी मैंने, ये पूरी पुरानी, ये देख रहे हैं यहाँ से ये। तो इस टाइम बहुत जल्दी जो मानसून का, जो बरसात का जो पानी होता है, तो अपने आप में ही एक खाद लिए हुआ होता है। पौधों में खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है। तो ये सब आपने चीज़ें करनी है। वैसे मानसून के टाइम तो सही तरीके से कटिंग लगाई गई हो और पौधे को पानी मिलता रहे तो 100% तैयार हो जाती है कटिंग्स। बट कई बार ऐसा होता है कि हम केयर नहीं भी कर पाते हैं, तो कटिंग्स नहीं भी तैयार होती है। तो इस टाइम जो एयर लेयरिंग जो करने का बहुत ही बढ़िया तरीका और 100% जो प्लांट तैयार हो जाता है। तो एयर लेयरिंग पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेमन पे भी करके बताई हुई है, तो आप इन पौधों पे भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, बस यहाँ पे ये इतना सा हिस्सा ले लीजिए और ये पूरी चारों तरफ से इसकी जो छाल निकाल के फिर मिट्टी चारों तरफ से लपेट के ऊपर पॉलीथीन बैग, गीली मिट्टी होनी चाहिए, लपेट देना है। तो इसमें कुछ दिनों में ही रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कटिंग से पौधे बताए हैं, 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, या फिर 1 महीने का। और जो थोड़ी सॉफ्ट वुड रहती है तो वो उनमें रूट्स जल्दी बनती हैं। तो ये कर सकते हैं आप, लेयरिंग भी कर सकते हैं और एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो लेयरिंग भी मैंने बताई हुई है कि कैसे करते हैं। स्टेम को थोड़ी सी इंजरी दे के, चाहे ना भी दो, उनको दूसरे पॉट में मिट्टी में दबा दो, तो वहीं से रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने बहुत बारी इसके वीडियो बनाए हुए हैं, फाउंटेन ग्रास में करके बताई हुई है। तो ये सब काम भी आप कर सकते हैं। बाकी इस टाइम जो ग्रास ऊपर वगैरह खूब हो गया, मेरे यहाँ छोटे छोटे हो गए हैं, तो ये सब्जा के ये प्लांट्स देख रहे हैं। तो मैंने ये घर पे तैयार, ये देखिए ग्रास ऊपर ये छोटे छोटे हैं ये, तो पूरे के पूरे पत्ते चट कर देते हैं। तो पानी पड़ता है, तो मैंने इस पर राख डाली थी, थोड़े दिन आराम हो गया था। और ये ग्रास ऊपर इनकी थोड़ी लाइफ होती है, बरसात तक, सितंबर तक मतलब आप खूब सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो इन पे राख डाल सकते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। और एक काम और, जो अभी सीड लगाना डालना चाहते हैं, जो बहुत सारे कोई पौधे होते हैं बाकी मौसम में नहीं लगते हैं, तो इस टाइम सीड डाल दीजिए। ये सब्जा के लगाना चाहते हैं, ये इसके लगा सकते हैं। इटालियन बेसिल है ये, जो मिठी तुलसी जिसे बोला जाता है, स्वीट बेसिल, जिसके सीड हम भिगो के खाते हैं, फूल जाते हैं, तो वो लगा सकते हैं। तो वो भी मेरे गार्डन में पौधा है, तो इसके घर पे ही सीड ये तैयार हुए थे, तो मैंने ये डाल दिए थे। तो ये नए नए पौधे थे, अब तो बड़े हो गए हैं ये वाले। तो इस पे जो ग्रास ऊपर छोटे छोटे आने लगे हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी बारिशें हुई। अच्छा, एक चीज़ और, अगर स्वीट बेसिल के ये आपको सीड्स कहीं से नहीं मिलते, आपके पास नहीं है, जहाँ आसपास पौधे नहीं लगे हैं, तो बाज़ार में जो खाने वाले आते हैं, जैसे कि मैंने सनफ्लावर के आपको बताए, सनफ्लावर के भी मैंने पौधे तैयार गर्मियों में करके दिखाए थे, कैसे बाज़ार से जो खाने वाले सीड होते हैं, तो वो सीड भी आप डाल सकते हैं। तो उनसे भी आपके न्यू प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये जो बाज़ार वाले मैंने, क्योंकि मेरे पास जो पौधा है मैं चंडीगढ़ से लाई थी, अक्टूबर में जब गई थी वहाँ से लाई थी, तो एक ही पौधा था, इतने सीड तो नहीं है कि खाने लायक। तो बाज़ार से मैंने ऑनलाइन जो मंगवाए थे, तो कुछ सीड मैंने इसमें डाल दिए। तो ये देखिए, ये न्यू प्लांट्स तैयार हो गए हैं सब जाके।
तो अपने घर पे ही ये तैयार कर सकते हैं और इनके सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जा के वही सीड्स होते हैं। एक तो मैंने उसके अलग से बताए थे। सब्जा के जो सीड्स होते हैं ये 15-20 मिनट में फूल के खाने लायक तैयार हो जाते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो दूसरा मैंने वो चिया सीड्स के वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, तो उनके सीड थोड़े हल्के रंग के होते हैं और वो ओवरनाइट भिगोने पड़ते हैं, या 7-8 घंटे भिगो लो तब अच्छे से फूलते हैं। बाकी जो मेरे बहन भाई वाटर लिली लगाने के शौकीन हैं वो वाटर लिली लगा सकते हैं। इस टाइम ये इतनी जल्दी फैलेगा, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं फैलते हैं, तो इस टाइम बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो इन्हें लगा दीजिए। मिट्टी भरिए, कोई सी भी मिट्टी, नीचे थोड़ी खाद डालिए, ऊपर मिट्टी, और ऊपर ये इसके ट्यूबर भी लगा सकते हैं और तैयार पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पुराने पौधे हैं, इस पर तो गर्मियों में भी फूल आए हैं, ये देखिए बर्ड वगैरह इस तरह से। तो अब ये पत्ते जो पुराने ये मैंने हटा देने हैं, ये सब काम करने हैं और नए नए रहने देंगे, फिर अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ बता दूं, जैसे ये क्रोटोन की छोटे स्पॉट में मैंने ग्रो कर रखा हुआ, कटिंग कहीं से लेके आई थी, तो ये बहुत लंबा हो गया है, तो इससे मैं पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो करना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी नीचे से यहाँ से कटिंग कर दीजिए और बाकी ये 2 कटिंग बना के नए पौधे तैयार कर लीजिए, और यहाँ पे आपकी 2 ब्रांचेस तो निकल ही आएंगी एक के बजाय। तो छोटे से पॉट में फिर पौधा जो हरा भरा लगेगा और इस टाइम बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।